फरीदाबाद पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को एमएसपी और कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का जो वादा कर रही है, अब वह सिर्फ चुनावी जुमले हैं। लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। दरअसल आज फरीदाबाद जिले की मोहना गांव की अनाज मंडी में इनेलो बसपा गठबंधन संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदा था। इस जमीन को प्रॉपर्टी डीलरों को दिलवाकर खुद उसमें पार्टनर भी बन गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भी 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है। आने वाला समय बसपा और इनेलो गठबंधन का है, लोग बदलाव जरूर करेंगे। उन्होंने विनेश फोगाट को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित करने के लिए कहा है कि सरकार को विनेश फोगाट को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित करना चाहिए। वहीं अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार आज फसलों पर एसपी देने के साथ साथ कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का जो दावा कर रही है वह सिर्फ एक जुमला है और इस चुनावी जुमले को लोग पहचान चुके हैं, अब इनकी बातों में नहीं आएंगे। समझौते के बाद हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयुक्त बैठक का एक कार्यक्रम रखा है। आज करीब 6 लोकसभा क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। आज काम का समय है, बारिश भी है, उसके बावजूद मंडी का शेड है पूरा भरा हुआ था। इतने लोग बाहर बड़ी संख्या में बार में भी ये बदलाव की निशानी है। लोग 10 साल कांग्रेस का राज देख चुके हैं, कैसे हुड्डा ने खास करके आपके पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांवा जो एनसीआर के जिले थे, सोनीपत, वहां किसान की बेशम कीमती जमीन को कौड़ियों के दाम पे लिया, दफा 4-6 के नोटिस दिए और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में सौंप करके उनका पार्टनर बन गया। लोग उस बात को भूल नहीं पाए। जहां लोग भाजपा को सत्ता से पार करेंगे, वहां कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दें। उसका एक बड़ा कारण और भी है। एक हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, दोनों बाप बेटा। आप कोई पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले और तू ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूं। चलो तो आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी, कांग्रेस बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। फैसला अभी आना बाकी है उसका। जूरी के पास, जूरी जो इंटरनेशनल कमेटी की जूरी होती है उसके पास उसकी अपील गई हुई। हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला अच्छा है, उसको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। 10 साल राज था इनका, इन्होंने कच्चे कर्मचारी भर्ती क्यों किया? पहले पक्के भर्ती करने, अब चुनाव आ गया, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसलिए कैसे कर्मचारियों को शांत किया जाए, ये घोषणाएं हैं। ये काम हम करेंगे, कोई नहीं करेंगे। 133 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात है, वो कर्जा नहीं है, वो अभियान है। 133 करोड़ रुपया कर्जा तो एक गांव के किसानों पे मिल जाएगा, वो तो एक गांव के किसान का भी मिल जाएगा। अगर वहां के किसान का कर्जा देखोगे तो मेरे ख्याल 5-4 हजार करोड़ रुपया मिलेगा। जब कोई देने की बात आएगी आपको जरूर बुलाऊंगा, तो गठबंधन नहीं टूटेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जेजेपी और एनएलओ एक ऐसी पार्टी है जिनका सीधा टक्कर जो है वो नोटा से रहने वाली, किसी और पार्टी से नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। उसको को अपना ध्यान रखें। वहीं बसपा इनेलो गठबंधन संयुक्त कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाला समय बसपा और इनेलो गठबंधन का है। ऐसे उन्हें लगता है कि बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधानसभा चुनाव में इनेलो का कार्यकर्ता भी कमर कर चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी।
देखिए, बसपा से ज्यादा यहाँ पे जो हरियाणा के सभी किसान, SC ST OBC समाज के पिछड़े भाई हैं, उन सबको ताकत मिलेगी। जब अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सब समाज के लिए काम करने का काम करेंगे। और यहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है कि बसपा के साथ साथ NLO का कार्यकर्ता भी एकदम कमर कस के अब हम सबके साथ तैयार। हमारे सीनियर अभय सिंह यहाँ पे हैं, तो वो इन सब पे कमेंट करना ज्यादा सही